अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी थोड़ी ही देर पहले एक और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है। इस दफ़ा पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक मैसिव ब्लास्ट रिपोर्ट किया जा रहा है। एक सुसाइड बॉम्बिंग कंडक्ट करने की कोशिश की गई है इस्लामाबाद के G11 सेक्टर के अंदर, और इसके नतीजे में अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और ये सारा जो वाक़या है ये तब हो रहा है जब इससे एक दिन पहले इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इसी तरह का सेम इसी तर्ज के ऊपर बेस्ड एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर वहां पर भी कैजुअलिटीज जो है वो इतनी ही हुई हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन तो दूर की बात, यहाँ पर ये एक बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल और थ्रेटनिंग सिचुएशन बनती जा रही है दोनों ही कंट्रीज के लिए, कि एक तो पहले से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्वेंशनल स्कर्मिश का जो खतरा है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। कल रात से बॉर्डर के ऊपर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर दोनों कंट्रीज के कैपिटल्स में जोरदार ब्लास्ट होते हैं, जिनमें मल्टीपल शहरी मल्टीपल सिटीजन जो हैं वो कैजुअलिटीज बनते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के अंदर होने वाले ब्लास्ट पे हमने डिटेल में बात की कि किस तरह से उस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उस साइड से इस ब्लास्ट को पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का लिंक शामिल है। और अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हो गया, तो अब यहाँ से ऐसी सेम रिपोर्ट्स निकल के आना शुरू हो जाएंगी, लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो जाएंगे। बॉर्डर के उस साइड पे स्पेकुलेशन और होगी, बॉर्डर के इस साइड पे स्पेकुलेशन और होगी। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि काइंडली इन इवेंट्स को थोड़ा सा कूल डाउन होने दें। अभी के लिए इनके ऊपर कोई स्पेकुलेशन ना करें, बिकॉज किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये ब्लास्ट किस तरह से हुए। चाहे दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह से हुआ, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे वजह क्या थी। अभी हमारे लिए भी इस चीज को कहना बहुत ज्यादा आसान है कि इस पूरे वाकये के पीछे जो है वो इंडिया का हाथ था, बिकॉज कल इंडिया के कैपिटल में अटैक होता है, इंडिया लेबल करता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और आज बदले में फिर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट होता है। ऐसी कई बातें जो है वो इस टाइम के ऊपर हम कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी के लिए यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रूफ मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर आगे कहा है कि इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट कह रही है वो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन अभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए क्योंकि दोनों कंट्रीज के कैपिटल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंगेज हो और वो इन सब चीजों का एडवांटेज लेने की कोशिश करे। तो अभी के लिए दोनों साइड्स, चाहे वो पाकिस्तानी पब्लिक हो चाहे वो इंडियन पब्लिक हो, दोनों को इस टाइम के ऊपर वेट करना चाहिए और किसी भी किस्म की अजम्पशंस को यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए। अगर दोनों कंट्रीज में से किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई हिडन ऑब्जेक्टिव मौजूद नहीं है तो चीजें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंट्री एक हिडन ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है, एक फॉल्स ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है कि वो दूसरी कंट्री के ऊपर अग्रेशन करके कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो इनसे ले लेंगे, तो इस केस में चीजें फिर और ज्यादा खराब होंगी, टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगी। और मैं यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज इवन क्लियर कर सकता हूँ कि ना हमारी पब्लिक का और ना ही हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पर मोटिव है कि हम अग्रेशन करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, या फिर टेंशंस को इंटेंशनली यहाँ पर इंक्रीज करें, जानबूझकर टेंशंस को बढ़ाया जाए। तो ऐसी इंटेंशन हमारी यहाँ पर कभी भी नहीं रही। लेकिन पास्ट में हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के थ्रू पाकिस्तान को पहले ब्लेम किया जाता है बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, और इसके बाद फिर अनजस्ट अग्रेशन को शोकेस किया जाता है, हमारी टेरिटरी को वायलेट किया जाता है, जिसके बाद फिर एक मिलिट्री स्कर्मिश होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दोनों कंट्रीज को भुगतने पड़ते हैं। तो उस रोड के ऊपर इंडिया अगर जाना चाहता है तो वो रोड भी बिल्कुल ओपन है। जिस तरह से पहले कई दफा मेंशन किया गया है कि इस दफा अगर कुछ होता है तो इंडिया की ये जो जियोपॉलिटिकल इम्यूनिटी वाला जो इनका एडवांटेज है उसको पूरे तरीके से शैटर किया जाएगा, और पाकिस्तान के जो मेन कन्वेंशनल आर्मामेंट्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी एयर टू एयर कॉम्बैट में इंडिया का जो हाल होगा वो सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर बैटल लूज करने के बाद कोई नई इंडक्शन जो है वो आपकी एयरफोर्स में नहीं हुई, उल्टा आपने और एयरक्राफ्ट को जो है वो रिटायर किया है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वॉर वाला ऑप्शन भी बिल्कुल खुला हुआ है, आप जब चाहे आकर पाकिस्तान को आजमा सकते हैं। लेकिन वही बात कि जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले डोमेस्टिकली उसका हल निकालना जरूरी होता है, और यही काम इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ये अचानक से पिछले 24 घंटे के अंदर साउथ एशिया के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, जहां पर साइमल्टेनियसली दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के कैपिटल में ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी की सिचुएशन बनी हुई है। सो कोई भी नैरेटिव बनाने से पहले, कोई भी अजम्पशन लगाने से पहले दोनों कंट्रीज का यहाँ पर जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन को थोरोली कंडक्ट किया जाए, इसे कंप्लीट किया जाए, एंड उसके बाद फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन बनता है उसको फिर अंडरगो किया जाए। बाकी जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती हैं विल मेक श्योर कि आपको उस तरह से अपडेट करते रहें। बीच में अगर कोई गैप आ जाता है,
ہے, اگر کوئی انفارمیشن انکمپلیٹ رہ جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت, اپالوجیز. باقی اپنا خیال رکھیں. اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور اس کو ڈسکس کریں. میں کوشش کروں گا کہ میں بھی جواب دے سکوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.